Hello friends, in this video we will discuss about the three phase system. Friends, थ्री फेज सिस्टम सबसे पहले होता क्या है? थ्री फेज सिस्टम इज नथिंग बट यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन आपको लिख के दिया. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट बट आइडेंटिकल वाइंडिंग्स दैट डिस्प्लेस बाय 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री. तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये क्या है आपका 120 डिग्री पे ये आपका डिवाइड होता है, दैट इज थ्री फेज सिस्टम. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थ्री फेज सिस्टम इज नथिंग बट द इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट बट आइडेंटिकल वाइंडिंग्स. अब बोलेगे आपकी वाइंडिंग्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स वाइंडिंग इज नथिंग बट द कोई भी एक अनबाउंडेड मतलब कि एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग हो गया. जैसे कि लेट से दिस इज द वाइंडिंग्स, योर वाइंडिंग आर वाई एंड बी. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आर वाई बी का भी कुछ मतलब है यहाँ पर जो कि आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने देखिए डेफिनेशन सबसे पहले क्या आपका, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट बट आइडेंटिकल वाइंडिंग्स दैट डिस्प्लेस बाय 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री. मतलब कि ये डेफिनेशन इसका यही कहता है कि अगर थ्री फेज सिस्टम आपको पढ़ना है तो वहाँ पर आपको थ्री सेपरेट वाइंडिंग्स होना चाहिए जो कि ईच जो वाइंडिंग्स है डिस्प्लेस होना चाहिए 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए फेसर डायग्राम से बना के दिखा है ई आर ई वाई एंड ई बी. ये आपका ई वाई है, ई बी है. ई आर ई वाई ई बी जो कि ईच सेपरेटेड बाय 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री. देखिए 120 120 120. तो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से मैंने फेसर डायग्राम यहाँ पर बनाया एंड यहाँ पर कुछ आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज. अब आपको ये कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको देखिए द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज इन वाइंडिंग्स. देखिए मैंने यहाँ पर आर बनाया, तो लेट से दिस इज द आर. ये वाइंडिंग हो गया आपका, टोटल थ्री वाइंडिंग्स है आर. तो ये आपका नीचे यहाँ का मैं लेट से यहाँ पर इसको आर वन मान लिया. दिस इज द वाई, लेट से दिस इज द वाई वन. देखिए आर वाई बी, आर वाई बी जो कि 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री डेफिनेशन के हिसाब से इसे सपोर्ट कर रहा है 120 डिग्री. बट यहाँ पर वाई, तो वाई वन आर आर वन एंड बी एंड दिस इज व्हाट बी वन. तो मैंने ये क्या बना दिया आपको यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का डायग्राम. दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ. नॉर्थ एंड साउथ ये क्या आपका मैग्नेट है नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड साउथ डायरेक्शन में आपका ये दूसरा मैग्नेट है जो कि ये रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. देखिए जो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन बताया, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ये जो वाइंडिंग्स आपका मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो आपको ये देखिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये आर है, यहाँ पर आर वन. कभी ये मूव करके आर यहाँ पर आ सकता है, वाई उस साइड जा सकता है. तो क्या टोटल मैंने क्या किया, इसको 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री में डिवाइड किया. तो इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि ई आर क्या हो जाएगा आपका, ई आर इज नथिंग बट ई एम साइन थीटा. क्यों ई एम साइन थीटा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आर वाई बी के, परपेंडिकुलर है. यहाँ पर देखिए नहीं तो फेसर डायग्राम में, फेसर डायग्राम में क्या ई आर जो कि है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड इसके 120 डिग्री में परपेंडिकुलर है, मतलब ई बी एंड ई वाई के परपेंडिकुलर है ई आर. therefore ई वाई इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा. देन ई वाई क्या हो जाएगा आपका ये वाला वाई. तो ये सेकेंड वाइंडिंग क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग, दिस वन इज द सेकेंड वाइंडिंग वाई. तो ई वाई इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा माइनस 120. अब देखिए थीटा माइनस 120 क्या है, यहाँ पर क्या आपका साइन थीटा था, क्योंकि देखिए ईच सेपरेट वाइंडिंग, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में ईच वाइंडिंग सेपरेट करता है 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री. तो 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री से अगर एक वाइंडिंग जब भी सेपरेट करता है तो पहला तो आपका ई एम साइन थीटा हो गया. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 120. एंड थर्ड की बात करोगे तो थीटा माइनस 240. 240 क्यों? क्योंकि देखिए ईच वाइंडिंग सेपरेट करता है 120 डिग्री. तो सबसे पहले साइन थीटा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका थीटा माइनस 120 एंड थर्ड हो जाएगा थीटा माइनस 240. मीन्स वाट 120 का डबल, दैट इज 240. तो आपको ई आर ई वाई ई बी आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड्स. तो यहाँ पे देखिए ई एम क्या है, यहाँ पर ई एम साइन थीटा, ई एम साइन थीटा माइनस 120, ई एम साइन थीटा माइनस 240. ई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इन ईच वाइंडिंग, मतलब ईच वाइंडिंग में से जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको आप ई एम बोलते हो. एंड ईच जो कि 120, आप तो समझ, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि 120 डिग्री से ये डिवाइड होना चाहिए. पहले आपका साइन थीटा था, सेकेंड आपका 120 से था एंड थर्ड इज 240. तो आपको पता चल गया. बाद में इसके बाद आपको देखिए ये थ्री फेज सिस्टम पढ़ने के लिए आपको इसके चार डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये चार डेफिनेशन फ्रेंड्स होता क्या है, यहाँ पर चार डेफिनेशन इज नथिंग बट फेस वोल्टेज, फेस करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट. फेस वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ईच वाइंडिंग. मीन्स वाट, देखिए जो वाइंडिंग है, दिस इज योर वाइंडिंग, फर्स्ट वाइंडिंग
R, सेकेंड वाइंडिंग इज Y एंड B इज द थर्ड वाइंडिंग। अब ये R Y B होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ R Y B इज नथिंग बट योर कलर। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोलता है, 3 सेपरेट बट आइडेंटिकल वाइंडिंग्स। अगर वो वाइंडिंग आइडेंटिकल होगा तो आपको समझ में कैसे आएगा कि ये कौन सा वाइंडिंग है। इसलिए इन्होंने क्या किया, आर वाई बी के नाम से डोनेट किया। दैट इज़ नथिंग बट आर इज मीन्स इज रेड। आर का मतलब आपका क्या होता है, इन रेड, रेड कलर का होता है। ए वाई इज नथिंग बट योर येलो कलर एंड बी इज नथिंग बट योर ब्लू कलर। मीन्स व्हाट, देखिए 3 सेपरेट वाइंडिंग, आइडेंटिकल वाइंडिंग्स होने के कारण आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाइंडिंग है। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो वाइंडिंग लिया, जो आइडेंटिकल वाइंडिंग्स लिया, उन्होंने एक नाम कलर डाला जो कि वो आर हो गया, दैट इज रेड, रेड वाइंडिंग, वाई इज द येलो एंड बी इज द ब्लू। तो ई आर ई वाई ई बी, और जो कि ईच जो कि फेज डिफरेंस दिखाता है थीटा -120, एंड जो ब्लू कलर का जो फेज डिफरेंस होता है ब्लू, ये क्या करता है, -240 के डिग्री में। तो आपको पता होना चाहिए ई आर ई वाई इज नथिंग बट वोल्टेज इंड्यूस इन रेड वाइंडिंग, वोल्टेज इंड्यूस इन येलो एंड वोल्टेज इंड्यूस इन ब्लू। इट इज ई वाई ई आर एंड ई बी। तो फ्रेंड्स, अब फेस वोल्टेज के बारे में अब मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताता हूँ। वोल्टेज इंड्यूस इन ईच वाइंडिंग, मतलब कि ईच वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो आपका हो गया फेस वोल्टेज। नेक्स्ट बात आती है फेस करंट के बारे में। फेस करंट क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच वाइंडिंग, मतलब कि जो ईच वाइंडिंग, हर एक वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है उसको आप लोग फेस करंट बोलते हो। लाइन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी पेयर ऑफ टर्मिनल। मतलब जब भी आप देखिए, अभी ये तो आपको एक सिंपल डेफिनेशन एंड थ्री फेज सिस्टम के बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन सिस्टम होता क्या है। तो इससे पहले स्टार डेल्टा को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ टर्मिनल। लाइन करंट क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन, मतलब हर एक लाइन में से जो करंट फ्लो होगा, लेट्स से दिस इज द लाइन, हर एक लाइन में से जो करंट फ्लो होगा उसको आप लोग लाइन करंट बोलते हो। तो बैलेंस सिस्टम क्या होता है, इन अ थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज एंड करंट आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफर इन अ फेज फ्रॉम वन एनदर बाय 120 डिग्री। फ्रेंड्स, बैलेंस सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, पावर एंड करंट के रिलेशन बिटवीन जब भी थ्री फेज सिस्टम में आप मैं बताऊंगा आपको, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। क्योंकि इन थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफर इन फेज फ्रॉम वन एनदर बाय 120 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, इसी बैलेंस सिस्टम से मैंने ये फेसर डायग्राम बना के दिखा दिया। तो फेसर डायग्राम देखिए क्या बोलता है, इन थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज एंड करंट आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफर इन फेज फ्रॉम 120 डिग्री। यहाँ पर देखिए 120 डिग्री से ई आर इज नथिंग बट रेड, ब्लू एंड येलो, जो कि 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थ्री फेज सिस्टम सबसे पहले आप पढ़ते क्यों हो, अब ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, थ्री फेज सिस्टम इज नथिंग बट आप जो यूज करोगे, देयर आर थ्री वाइंडिंग्स, मतलब थ्री वाइंडिंग्स आपको पढ़ना है। एंड ईच वाइंडिंग हैज़ अ टू टर्मिनल, मतलब टू टर्मिनल, देखिए यहाँ पर टू टर्मिनल है, वन टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, जो कि मैंने लिखा बी वन, आर वन, वाई वन। तो हर एक वाइंडिंग जो कि स्टार्टिंग होगा एंड लास्ट में एंड होगा, स्टार्टिंग एंड, जो कि मैं इसी से देखिए स्टार्टिंग एंड होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ सेपरेट लोड इज कनेक्टिंग, मतलब स्टार्टिंग एंड के कारण आपको सेपरेट लोड, यहाँ पर देखिए लोड मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, लेट्स से दिस इज द मैग्नेट जो कि लोड है, यहाँ पर ईच सेपरेट लोड कनेक्ट करना पड़ेगा इन वाइंडिंग के लिए। तो जो कि रिक्वायर्ड करेगा आपको कंडक्टर, मतलब हर एक लोड के लिए आपको एक कंडक्टर रिक्वायर्ड करेगा, और इस हर एक वाइंडिंग के लिए आपको कंडक्टर रिक्वायर्ड करेगा, जो कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने के कारण इसलिए आप क्या करते हो, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में आप वहाँ पर सीखते हो। स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन इसलिए करता है क्योंकि अगर आप ईच वाइंडिंग, क्योंकि देखिए थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, टोटल थ्री वाइंडिंग्स होते हैं, और थ्री वाइंडिंग क्या होता है, स्टार्ट एंड एंडिंग, स्टार्ट कनेक्शन एंड फिनिश कनेक्शन। तो स्टार एंड फिनिश होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, और कंडक्टर को कम करने के लिए आप क्या करते हो, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ते हो। तो वही मैं आपको बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, एंड उसके बाद आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन द करंट, वोल्टेज, पावर के बारे में इन अ डेल्टा कनेक्शन सिस्टम। तब तक के लिए आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सीख लीजिए। वहाँ पर भी मैं फेस वोल्टेज फेस करने के बारे में बताऊँगा डायग्राम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी समझ जाओगे। ये दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड
मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।